बहुत ही गजब है ये, आउट ऑफ द पार्क। क्या बात कर रहा हूँ। What is up guys, welcome back to another midnight craving mukbang। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बज रहा है रात का 1। भाई 12 बजे तक ये ढाबा स्टैब्लिश इन 1986 12 बजे तक खुला रहता है। मैंने भाई इनके लास्ट 5 मिनट में खाना ऑर्डर किया और भाई क्या लग रहा है ये खाना। आज मेरा मकबैंग करने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन वही ना मिडनाइट क्रेविंग डाइटिंग के समय पे बहुत बुरी होती है भाई। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ स्पाइसी मटन टकाटक, पीछे की साइड है इसी का भाई मेरे पास चिकन टकाटक। सेम प्रिपरेशन सेम इंग्रेडिएंट्स मेरे को ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। सेंटर में है मेरे पास चिकन टिक्का लबाबदार, भाई दिखने में बहुत अमेजिंग। इस साइड है मेरे पास पटियाला दा कढ़ाई पनीर, मुझे ये देखना है कि नॉर्मल कढ़ाई पनीर से कैसे डिफरेंट है। पीछे है मेरे पास एक फुल अनकट बटर नान, 2 रुमाली रोटियां और एक ढाबे दी रोटी। अगर ये गर्मा गर्म खाई जाए बटर के साथ वहीं ढाबे में। फटाफट से कर देते हैं आज का वीडियो स्टार्ट गाइस। डाइट कोक नहीं पी रहा हूँ आज, फ्रिज में रखी ही नहीं थी मैंने ठंडी करने के लिए। पटियाला था कढ़ाई पनीर से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। भाई ऐसे बॉक्सेस में आ रखा है, पैकेजिंग बहुत बढ़िया लगी मुझे इनकी। भाई मैं रुमाली रोटी के साथ ये ट्राई करना चाहता हूँ। वाह लुक एट दिस भाई, एकदम परफेक्ट रुमाली रोटी जैसे बोलते हैं ना वो है ये ढाबा। भाई नाम से ढाबा है, दिल्ली का बहुत ज़्यादा रिनोन्ड रेस्टोरेंट है। ढाबा स्टैब्लिश इन 1986, आप लोग चेकआउट करना। देहरादून में कुछ समय हो चुका है ऐसे, मुझे लगी रात को भूख, मैं जोमेटो स्क्रॉल कर रहा था, भाई इसमें दिख गया मुझे बाय वन गेट वन। मैंने कहा क्या बात करो ढाबा में। इनका प्राइस भी बताऊँगा मैं आपको ये कितने के पड़े हैं मेरे को। सबसे पहले ज़रा रुमाली रोटी के साथ ट्राई कर लेते हैं मटन टकाटक। शिमला मिर्च वगैरह डाल रखी है इसमें, मसाले भर भर के लग रहे हैं, स्पाइसी होने वाला है। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज। ओ भाई बहुत ही बढ़िया। ये भाई इनकी मिंट चटनी। आई डोंट हैव अनदर यूटेंसिल फॉर दिस, तो मैं ऐसे कुछ डिप करने वाला हूँ इसे। भाई इसमें कलेजी तो डेफिनेटली है, ये भी हो सकता है कि पूरा आइटम कलेजी से बना हो, बट आई एम अनएबल टू फिगर दैट आउट क्योंकि एक तो मैं सेपरेटली खाना नहीं चाह रहा हूँ, रुमाली रोटी के साथ बहुत बढ़िया हो रहा है। सेकेंडली टेस्ट इज सो गुड ना, क्यों पता नहीं चल रहा है कि कलेजी, अदरवाइज कलेजी का एक अलग ही टेस्ट आता है यार। मिंट चटनी के साथ तो और बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया यार, इवन द रुमाली रोटी ओफ मेरे भाई। यार गाइस लाइट चलेगी यार, गर्मी लग रही है बहुत भयंकर। ऑलरेडी गर्मी हो रही है, ऊपर से सामने से जो 2 लाइट्स पड़ती है ना, ये ज़्यादा वो गर्म कर देती है भाई माहौल। भाई चिकन टकाटक ट्राई करें फटाफट से। हाय हाय भाई, आप इसका कलर देखो ना यार, तुरंत ऐसा कलर देख के खाने का मन कर रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा, गजब। और यहाँ बाइट्स देख रहे हो आप, कितने बड़े बड़े बाइट्स बन रहे हैं यार, जो दाल की तरह ले रहा हूँ सब्जी में। हाँ चटनी शायद ही मैं इससे बेटर मैंने स्टार्टर का आइटम नहीं खाया। इससे बेटर या फिर बोलो यूनिक। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे स्टार्टर का आइटम चलते हैं, बट ऑलमोस्ट हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। ये पता है एग्जैक्टली कैसा हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। बचपन में हमारे घर में जब भी मटन या चिकन बनता था ना, तो जो इनिशियल ग्रेवी होती थी वो ऐसी ही होती थी। तो डैडी स्टार्टिंग में ये देखने के लिए कि पका है कि नहीं पका है, थोड़ा सा निकालते थे, चखाते थे, क्या टेस्टी होता था भाई, भयंकर होता था भाई, बहुत गजब। तब डैडी एक प्लेट में अलग से सारे पीसेस निकाल के देते थे और उसमें कलेजी भी होती थी। ये एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग से आई वॉज कन्फ्यूज कि यार ऐसा कुछ पहले तो मैंने खा रखा है यार, अब याद आया मुझे।
भाई मैं भानु भाई को बुला चुका हूँ। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद ढाबा की क्वालिटी भाई। नान हो, रुमाली रोटी हो, इट्स अ बटर नान एंड ऑल दो इसमें इतना बटर है नहीं लगा हुआ, बट स्टिल भाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी सॉफ्ट है। सबसे पहले पटियाला था कढ़ाई पनीर हम चखेंगे। रुमाली रोटी के साथ चखूँगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरे को टेस्ट आया है वो पूरा इस कढ़ाई पनीर का या फिर उसमें उस बटर नान का भी कुछ आता है। लेट्स सी। एट्टी परसेंट इसका टेस्ट था वो जो मेरे को बहुत अमेजिंग लगा था। 20% बस बिकॉज ऑफ द नान। मैं क्या ही बोलूँ, बटर नान इसलिए मेरा फेवरेट है ब्रेड्स में, क्योंकि इसके साथ ना हर चीज़ का टेस्ट ऐसा एनहेंस होता है ना, इसका हिसाब नहीं है। लेकिन हम आए अगर कढ़ाई पनीर पे, हाय वाह क्या लग रहा है बाइट। टाइम क्यों हो रहा भाई? भाई खाओ, बेहतरीन रुमाली रोटी भाई। भाई यार इतनी रात को एक तो पता नहीं क्यों तू खिला रहा है मुझे खाना। भाई ये तो आपको अच्छा लगना चाहिए भाई। भाई मैच के बीच में ऐसा खाना टाइम के हिसाब से होती है। ये क्या है भाई? चल वो टेस्ट कर लेते हैं। बढ़िया है। सारे कलेजी नहीं होंगे भाई, तो कुछ भाई मुझे तो सारे कलेजी लग रहे हो, वरना ऐसा कलेजी और किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके वो कभी ऐसा नहीं देंगे कुछ भी। आई डोंट थिंक सो। कलेजी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इनमें, तो ये पूरा ही कलेजी होगा। बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रही भाई। टेस्ट भी डिफरेंट है। हाँ, अब मेन बात यह है कि कलेजी हर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन चिकन की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे, लेकिन खाए बढ़िया लग रही है, वही तारीफ वाली बात। पनीर भी बढ़िया हो। पनीर का पीस बहुत टेस्टी है यार। कुछ तो इन्होंने डाल रखा भाई इसमें, जिसमें एक तो साबुत काली मिर्च डाल रखे हैं, पंजाब में बहुत चलती है। एक फ्लेवर आ रहा है जो सीधा पंजाब का है। मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ एकदम से क्या है ये, क्योंकि मैंने एक ही बाइट लिया, बट मैं ज़्यादा बाइट लूँगा फिर। इसका लो ना, अजवाइन का तो नहीं है टेस्ट, पता नहीं यार। अजवाइन भी है थोड़ी सी। ये नहीं चखा मैंने अभी तक भाई, वो शेरे पंजाब वाला टेस्ट तो नहीं है। बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब है। ये आउट ऑफ द पार्क। क्या बात कर रहा, बहुत हल्का सा स्मोकी फ्लेवर है और बहुत हल्का था, मगर भाई गजब। सारे आइटम बेहतरीन हो रहे हैं, बट ये मैंने लास्ट में खाया, ये मेरे को सबसे अभी तक बेहतरीन है भाई। मुझे तो बहुत सही लगा भाई। तंदूर के हुए पीसेस है ना, वही मतलब बहुत हल्का सा स्मोकी फ्लेवर है, बट ग्रेवी भी बहुत जानदार बनाई हुई है। सारे आइटम बहुत बढ़िया हो रहे हैं, गजब हो रहा है। चल भाई, और एक कलेजी तो मिंट चटनी के साथ बहुत टेस्टी हो रही है। चटनी डुबा के खाओ, पूरी चटनी वेस्ट हो जाएगी भाई मैंने डुबा भी दिया कब का। चटनी भी बढ़िया है, खाना मज़ेदार है, रोटियाँ भी बढ़िया, रोटियाँ बहुत बढ़िया भाई, बटर नान रुमाली रोटी सब बढ़िया है। भानु भाई आए थे सिर्फ और सिर्फ वैलिडेट करने के लिए, उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि जब भी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है तो मैं चाहता हूँ कि भाई कोई और भी उसको वैलिडेट कर दे। क्योंकि कई बार मुझे अपने साथ ये कन्फ्यूजन लगता है कि जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे सब कुछ ही बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन आज भाई थैंकफुली ये सीन नहीं था। वाह बहुत बढ़िया भाई। मेरी किस्मत खाने के मामले में ऐसी चल रही है, मकबैंग्स में, इवन इन माय डे टू डे लाइफ। मैं बीच में अभी दिल्ली गया था 3 दिन के लिए, उधर भी भाई रैंडमली मैं कहीं से भी खाना ऑर्डर कर रहा हूँ और क्या खाना आ रहा है भाई। वो सब कुछ भाई मैं रील्स में कवर करने लग गया हूँ, तो अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। तीन दिन के लिए जैसे मैं दिल्ली गया था तो वहाँ मैंने एक आइटम ऑर्डर किया था जो आपको रील में देखने को मिलेगा। सेम आइटम मैं घर लेके आया डैडी और भानु भैया के लिए, और भाई डैडी और भानु भैया दोनों ने उस दिन ये बात बोली कि इससे बेटर हमने नहीं खाया।
भाई मुझे सिर्फ 1500 कैलोरीज खानी है दिन में, जिसमें सबसे कम कैलोरीज मुझे रात को कंज्यूम करनी है। लेकिन आप देख रहे हो रात को 1 बजे तुम्हारा भाई ये क्या कर रहा है, खाने की तड़प ही कुछ ऐसी है। भाई नो मैटर ये 3 नॉनवेज आइटम्स कितने भी टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ बहुत से नॉन वेजिटेरियंस को भी हो सकता है ये आइटम इन तीनों आइटम से ही बढ़िया लगे। ये इस लेवल का होता है। अब ज़रा इसलिए ट्राई करते हैं ढाबे दी रोटी। क्या लिख रखा था इसके डिस्क्रिप्शन में, कुछ ऐसा लिख रखा था कि खमीरी का ऑल्टरनेटिव, और इसके प्रिपरेशन में एग भी यूज़ होता है। फर्मेंटेड, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आ रहा है और खमीर वाला ही। भाई तुम 4 बाइट इसका खाओ, फिर 1 बाइट इसका खाओ, आपको ये बेटर लगेगा। फिर लगातार 4 बाइट इसके खाओ, 1 बाइट इसका खाओ, आपको ये बेटर लगेगा। सेम विद दीज टू। क्या क्वालिटी दी है भाई ढाबा, वाओ। मैं सोचा था इतना नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी, तो अब मैंने सोचा था कि यार इस वीक एक ही करूंगा मकबैंग, लेकिन यार मिडनाइट क्रेविंग हो गई यार। लेकिन आई एम ग्लैड कि इसमें लिवर था, कलेजी थी, तो कुछ मेरे शरीर में अच्छा भी गया है। आई हैव डन मकबैंग ऑन ढाबा बिफोर एज वेल, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने क्या ऑर्डर किया था, लेकिन भाई उस टाइम ये इस लेवल का नहीं था। आज तो मतलब प्रत्येक आइटम इतना गजब हुआ है ना, मैं किसी वेजिटेरियन को ये पनीर खिला दूँ ना, वो बोलेगा भाई ये बेस्ट कढ़ाई पनीर है, और किसी नॉन वेजिटेरियन को ये लबाबदार चिकन टिक्का खिला दूँ तो वो बोलेगा ये बेस्ट लबाबदार चिकन टिक्का है। पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में ऐसे आइटम्स नहीं खाए मैंने। सेम हेयर, अभी भानु भाई ने क्या बोला कि भाई उनको चिकन की कलेजी बिल्कुल नहीं पसंद आती, लेकिन ये बढ़िया लग रही है। तो समझ रहे हो मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। ढाबा ने भाई दिल खुश कर दिया आज मेरा। येट अगेन मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना कि मैं फिनिश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ आज के लिए खाना। मुझे भाई अपने फिज़िक पे काम करना है, मुझे वापस अपनी फिज़िक चाहिए जो कि थोड़ी सी दूर चली गई है मुझसे, लेकिन हम भाई वापस उस फिज़िक को अटेन करेंगे और फिर हम अपना बैलेंस बना के चलेंगे जितने समय तक हो सकता है। क्योंकि अब एक नया चैलेंज है, अब मैं 30 का हो चुका हूँ, तो 30 के बाद मेटाबॉलिज्म आपका थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो अब ये एक अलग टास्क है। आई वॉन्ट टू सी कि कितना मैं ग्रो कर सकता हूँ फिज़िक के मामले में। वही 26-27 की उम्र में जो मेरी फिज़िक थी, क्या वही मैं अटेन कर सकता हूँ अभी भी या नहीं कर सकता। और वो सब चीज़ें भाई आपको सारे अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम में देखने को मिलेंगे। आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर हो पाए तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़ जाना, क्योंकि भाई इस जर्नी में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा। प्लस आप अगर फूडी हैं और अगर आप भी फिज़िक अपनी थोड़ी सी सही करना चाहते हैं तो आप भाई डेफिनेटली मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो, क्योंकि अब मैं जो भी चीज़ें करूँगा, जो भी चीज़ें खाऊँगा डाइटिंग में या क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो सब मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करूँगा। बाकी आई जस्ट होप गाइस आप लोगों को आज का मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।